हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ एक चैलेंज और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपना खुद इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश और हम आज एक चैलेंज करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से 10 क्वेश्चन पूछेंगे और जो सही 10 में से 9 सही उत्तर देगा उसको ये पैसे 100 रुपये दिए जाएंगे। हम आपके सामने ही देंगे, ठीक? अगर मैंने 10 क्वेश्चन के सही आंसर 9 बता दिए तो ये रुपए मेरे, और अगर रितेश जी ने बता दिए तो ये उनके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। और हमारा इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक? मैंने अपने सारे क्वेश्चन इस बुक में लिख लिए हैं, नोटबुक में, और इनके सारे क्वेश्चन किस में है? आपके फ़ोन में है। तो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। और ये पैसे मैं यहीं पे रख देती हूँ, पास में ही रखे हुए हैं, ठीक है? तो उड़ रहे हैं तो कौन पहले क्वेश्चन पूछेगा? चलो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। चलिए हम पूछते हैं। कितने मिनट में देना है ये आपको? 10 का आंसर। 1 मिनट अगर डिफ़िकल्ट है तो एक क्वेश्चन का टाइमिंग 20 गिनती, और अगर सरल है, देखो 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए 20 गिनती मिलेंगी और सारे क्वेश्चन के लिए 10 गिनती मिलेंगी। कितनी? 10 गिनती। 10 गिनती में सही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक? चलो चलिए हम पूछते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है इनसे कि आप ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं, किस वजह से? मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा आंसर दिया। तो एक क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा तो ये मैं है। पूछूंगी ना क्वेश्चन, ओके, ठीक अच्छा, है? एक बारी, ठीक। और क्या, पकड़ो आप जी। तो ये मेरे क्वेश्चन हैं, तो मैं बोलूँगी। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि चीन की राजधानी क्या है? ओह माय गॉड, दिस इज डिफिकल्ट क्योंकि हमने बहुत दिन हो गया इन तो चीज़ों इसमें का। आप 10 लेंगे या 20 लेंगे? हम इसमें 10 ही लेंगे। 1 आई थिंक शंघाई। नहीं, ओह, राइट आंसर है बीजिंग। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। तो मेरा तो एक सही है, चांस हो रहे हैं ये रुपए मेरे होने के, और 0, ठीक है? और 0। तो ये फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। जी, हमारा एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको कभी लॉटरी लगे हाँ, तो आप क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? हम्म, मैं सबसे पहले बुलेट खरीदूंगी। मैं सबसे पहले बुलेट खरीदूंगी। मुझे नहीं पता कितने की लॉटरी लगेगी, पहले आप 1 बताइए करोड़ कितने की। की। 1 करोड़ की कितने की बुलेट खरीदेंगी खरीदूंगी। और क्या करूँगी? बुलेट खरीदूंगी, एक मंदिर है उसको बनवाऊंगी, और अपने लिए घर खरीदूंगी। इतना तो हो ही जाएगा 1 लाख में। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़। प्लॉट खरीदूंगी, प्लॉटिंग का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। काफ़ी अच्छा विजन है इनका। हाँ, सही आंसर, 2 पॉइंट होते हैं उनके, बिल्कुल राइट। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ मतलब अपने मन में जो आए वो बोल दो। नहीं, अभी ऐसे नहीं है, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। हैवी भी है, ठीक है? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे। ये डिफ़िकल्ट है, इसके लिए मैं आपको शायद 20 गिनती आप गिनवाएंगे हमसे। तो नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं हमारे करेंसी के नोट पे? ओह शिट, ये तो मुझे याद ही मैंने नहीं बोला था 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं।
आई थिंक इसके लिए हमें 20 सेकंड लेने चाहिए, क्योंकि हमने कभी नोटिस ही नहीं किया इस चीज़ को, वरना पढ़ा तो है लोग कहीं पे। नोटिस करेंगे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अब वो देखेंगे नोट्स में कितनी Language. भाषाएं होती हैं। हाँ भाई आई लैंग्वेज थिंक उसमें लैंग्वेज में कैसे जितनी हमारी 1 18 से 19 आई थिंक बीच में होती है। बिल्कुल सही बताओ। आई थिंक 11। नहीं, राइट आंसर है 17, मतलब 17 भाषाएं होती हैं हमारे नोट में। हाँ, तो 2 0 हो गया। तो नोट को आप अच्छे से देखो कि नोट में क्या क्या है हमारे। हाँ, तो इनके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी हैं, पर मैंने अपने क्वेश्चन को मॉडरेट बना रखा चलिए है। थोड़ा आपकी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं फिर। डिफिकल्ट होना चाहिए तभी तो हो जाता है। मैं 2 नंबर से आगे चल रही हूँ। अगर इन्होंने इस बार बुरा नंबर बता दिया, मतलब नहीं बता पाया, तो ये नोट मेरा होगा। अगर मैंने नहीं बता पाया, जो मैक्सिमम बता पाएगा उसका होगा। तो हमारा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास होने व बड़े होने से पहले आपको मिल जाती है? क्या एक बार repeat ऐसी कीजिए। कौन सी चीज़ है जो आपके पास होने पास व होने। बड़े होने से पहले मिल जाती है? कोई और आपको देता है वो चीज़, पास होने नहीं, कोई और वो चीज़ देता है और बड़े होने से पहले मिल जाती है, और सबको वो चीज़ मिलती है। सबको आपको हिंट दी, हाँ, सबको मिलती है। तो आप इसमें क्या लेना पसंद 20 करेंगे? सेकंड। 20 100 सेकंड, सेकंड में क्या लगता ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 20 सेकंड। इसका आंसर हमको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, हमको दिमाग में कुछ चल नहीं रहा वैसे। बड़े होने में मिल जाती है, बड़े होने से पहले आई थिंक सबको मिलती है। बुक्स नहीं, बुक्स तो नहीं होगा यार इसका आंसर। बुक्स तो बड़े पे भी दे सकते हैं। 18 हो गए। कोई दो हिंट बचे हैं। मिल सकती है हल्का सा? हिंट ये है कि वो बचपन से ही मिलता है, और वो कोई भी दे सकता है, ज़्यादातर करीबी देता है, और बहुत सोच समझ के देता है वो चीज़ सिर्फ एक चीज़। ये आई थिंक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा गैस होगा। अब हो चुका, आप क्या गेस करोगे? तब भी गैस तो बताए एक। हाँ, तो गेस तो बता सकते हो, पर अगर सही भी निकला तो वो मान्य नहीं हाँ। होगा, ठीक है। आई थिंक खिलौने। खिलौने, मतलब बहुत ही बेकार गैस। खिलौने नहीं होता है, राइट आंसर है नाम। हम छोटे होते हैं और कोई और हमको नाम देता है, बहुत सोच समझ के नाम देता है, जैसे मेरा नाम बात आप सही। जानते हैं, ठीक है। बहुत ही बेकार है हम चीज जो है, हमारे पास जल रहा है पहलियों में। तो आप कैसे सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन इतना इजी होगा? इजी होंगे? मेरे क्वेश्चन इजी नहीं हो सकते, चलिए आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। तो आपका 5वां क्वेश्चन ये है। हाँ, ये थोड़ा सा इजी शायद लग रहा है, मैं पूछ के देखते हैं एक बार। हाँ, क्योंकि यूएसए के, अमेरिका के हाँ। पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? अब अब्राहम लिंकन? नहीं। तो फिर गलत गलत जवाब मैंने है। बोल दिया। यस, फाइनली ये पहली गलत हो चुकी है। राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा था, पर हम कंफ्यूज थे। लेकिन गलत हुई, इसी के कारण हमारे पास 2 पॉइंट हो गए हैं, और इनके सिर्फ 4 पॉइंट आए थे। ये मैंने 3 सारे सही बताए हैं, कौन सा तुम्हारा नंबर का था? ये 5वां था ना, तो 4 हो गए। 5 में से 4 4 2 हमारा एक ही सही हुआ ना अभी तक आई थिंक। एक ही सही हुआ तुम्हारा। हमारा 4 1 बहुत ही पीछे हम इनसे। हाँ, ये रुपए मेरे हैं। तो मैं आगे पूछूंगी आपसे सवाल। हमारे शरीर को ये बहुत ही इजी है, हमें लगता है ऐसा कि हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन आई थिंक। ये तो बहुत ही इजी था। सही आंसर। बहुत ही अच्छा था। चलो, तो हमारा इनसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कि
उससे ज़्यादा एक ही खेल की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि सब लोग जानते हैं, भले देखते हो या देखते हो पूरे इंडिया, बट 90% तो देखते ही हैं। तो आपको भी आई थिंक हमें पता है कि होना चाहिए। हमें पता है आपको दिलचस्पी नहीं है खेलों में, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे एक बार कि इंडिया ने 50 ओवर वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है और कौन कौन से साल में जीता है? देखो ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये कोई क्वेश्चन हुआ भाई? क्वेश्चन क्यों नहीं है, पूरे इंडिया ही जानता है, आधा से ज़्यादा इंडिया जानता है। नहीं जानता है, जो जानते हो वो हमको कमेंट करें। बताइए आप हमको। देखो हमें नहीं पता है, हम गिनती भी नहीं गिनवाएंगे, हमें नहीं पता। तुक्का भी मार दीजिए। हमको तुक्का गिनवा रहे, हमें पता ही नहीं है। तुक्का मारो, इनमें से कोई नहीं। तुक्का मारो। हम क्यों तुक्का मारे? 2 विश्व कप जीता है, 1983 और 2011। तो वो आपका है, आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मुझे नहीं है। फिर भी जनरल नॉलेज तो ठीक है, जनरल नॉलेज सही है, स्पोर्ट तो आता है, पर मुझे नहीं पता है। तो हार चुकी है, मान लीजिए। हार नहीं चुके, क्वेश्चन एक मैंने दो गलत बताए हैं। 6 में से 4 इनके हैं और हमारे 5 में से 1, नहीं 5 में से 2 हो गए ना, जो हमारा लास्ट वाला सही था, ब्रेन वाला। हाँ। अब आप बताइएगा मेरा क्वेश्चन, तुमसे कठिन पूछेंगे अब। जब इंद्रधनुष के रंगों को एक ही में मिक्स किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? हमें 100 रुपए चाहिए। आई थिंक ब्लैक। ब्लैक। क्योंकि हम ज़्यादातर कलर मिलाते थे पहले छोटे पे, आर्ट ड्राइंग में तो उसको काले बन जाता था। ब्लैक नहीं होगा, वाइट होगा। अच्छी से सही जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उस क्वांटिटी में आप मिलाओ तो वाइट हो जाएगा। वाइट होगा। ओके, तो वहाँ 6 में से 4 गलत हो चुके हैं और ये पैसे की तरफ बढ़ती हुई आगे। ठीक है, आगे आप पूछो। तो एक सेकेंड, हम आपके लिए एक अच्छा सा आप ही की लाइन का क्वेश्चन पूछते हैं। आप ही मतलब इंटरेस्ट है आपको थोड़ा सा में। हाँ, तो आई थिंक ये तो सबको पता हुआ है, आई थिंक सबने छोटे पे पढ़ा ही है कहीं ना कहीं पे। आपको बॉलीवुड से बहुत प्यार है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए आई थिंक कि भारत की पहली बोलती फिल्म का क्या नाम था? मुझे पता है। बताइए। मुझे पता है। टिक टिक 1, रुक तो जाओ एक मिनट। टिक टिक 2, राजा हरिश्चंद्र। टिक टिक 3, वो तो मूक फिल्म थी। टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 8। चलिए 8 पे आ गए तो आपको हिंट देते हैं। ए से नाम है उसका शुरू में। आलम। आगे भी है कुछ? आलम बस। नहीं, पूरा आंसर नहीं है ये, आई एम सॉरी। टिक टिक 9, एक वर्ड है आगे और। आलम अली। 9, आलम रहीम। 9, टिक टिक। हमने 20 लिए हैं। अच्छा 10, टिक टिक 11। आलम आला। बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज, लिटरली। आलम अली, आलम अल्लाह। नहीं, इतना तो आलम तो बोल दिया ना मैंने। गलत बता। अब इतने सारे गैस कैसे कर सकती है बताओ हमको। आलम आरा। तो मैंने सही बोला, आलम तो बोला है ना मैंने। अगर वो एमसीक्यू में कहीं होता तो हम सही कर देते, तो इसमें मुझे पॉइंट मिलेगा। आधा पॉइंट मिलेगा आपको। आधा पॉइंट नहीं मिलेगा, पूरा पॉइंट मिलेगा मुझे। चलिए गाइस, इतनी जो हाँ? हम दे देते हैं आपको। हाँ, अगर टिक लगाने को होता तो आलम आता तो हम सही कर देते हैं। लेकिन टिक वाइज क्वेश्चन नहीं चल रहा है। ये कौन बनेगा 100 रुपए का पति, वो चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अपना जीरो का एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपना जीरो एक्सेप्ट किया है। 7 में से 4 आंसर इनके सही है। और फिर अब हम पूछेंगे और हमारे 6 में से 2। ऐसी कौन सी चीज है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती भी है और बरसती भी है लेकिन बारिश नहीं है? क्या? लेकिन बारिश नहीं करती फिर है। से रिपीट कीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती भी है और बरसती भी है लेकिन बारिश नहीं करती है? अच्छा, इसका कोई हिंट मिल सकता है? ना दे आप हिंट। हिंट दे सकते हैं कि मौसम से रिलेटेड है और क्या।
मौसम से रिलेटेड है। और क्या, बरसती है, गरजती है, बरसती भी है, गरजती भी है और बरसती भी है, लेकिन क्या नहीं करती है? बारिश नहीं होती है। अगर बरसती है तो बारिश कैसे नहीं होती है? इसमें लिखा है गरजती भी है और बरसती भी है, लेकिन बारिश नहीं है। आई थिंक बिजली। गरजती है, बरसती है वो, बरसती है वो, बरसती है तो बारिश तो होगी ना ऑटोमेटिक। वो बारिश नहीं है। ओले। ओले कैसे होगा? बीबी। ये लास्ट क्वेश्चन बीबी गरजती भी है और बरसती भी। बीवी तो कहीं कहीं नहीं है, उन्हें बोला कि नेचर से रिलेटेड है। गरजती भी है, बरसती भी है। बस बारिश नहीं करती है। क्लाउड तो नहीं है इसका आंसर फिर। क्लाउड नहीं है वो इसका आंसर। बादल। हम्म। अरे हाँ, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम गिन ही नहीं रहे। एक, कितने लोग हैं? 10। आई थिंक बादल ही है इसका आंसर। इन्होंने देख लिया है। हमने नहीं देखा कहीं पे भी। हमने कसम से नहीं देखा है, ईमानदारी से हम- बादल है। हमको अब बताओ इसलिए याद कैसे? आ- हमको मतलब ऐसे दिमाग में आ कि बिजली नहीं है, चलो बिजली हमको पहले लगा था कि गिर जाती है तो बरसती है, उससे इन्होंने जुड़ा देख गया। लिया है नहीं, शायद। हमने कसम से नहीं देखा, लेकिन हमको फिर लगा बारिश नहीं करती है। बट बादल ही बारिश करते हैं वैसे, पता नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर हमने तुक्के में मारा। सिंपल बताएं तो बादल। इनके वहाँ कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7 हो गए थे। अब हमारे साथ में से 3 है और आपके साथ में से 4। सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हम आपसे अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं, 8वां सवाल। संभालते हुए दिख रहे हैं खुद को, समझ नहीं आ रहा ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे। ये रानी की बाव 100 रुपये में बना हुआ है ना, रानी की बाव, पता नहीं कहाँ जाएगी। मेरे ही पास आनी चाहिए। इसको पढ़ना चाहिए। चलिए, एक मुहावरा है। 8वां क्वेश्चन जो है एक मुहावरा है, तो उसको आपको बताना है कि उसका मतलब क्या है। तो वो मुहावरा ये है कि आसमान से बातें करना, जिसका हाँ, क्या है? मुझे पता है। टिक वन। सुनो तो, आसमान से बातें करना मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कुशल होना। मतलब थोड़ा मिलोटी होना चाहिए ना, कुशल होना, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड टाइप का होना। सही है? है? हाँ, मतलब थोड़ा सा है, मतलब तो सही तो बताया ना। ये जो होते हैं मुहावरे एक ही जैसे थोड़ा ना होते हैं। आसमान से बातें करना मतलब उसकी सोच बहुत ऊंची होना। हाँ हाँ, ये सही है, सही आंसर। बहुत ऊंचा होना, यह इमारत आसमान से बातें कर रही है। हाँ, मतलब मैंने ये पढ़ा था, सही बताया, मैं हिंदी में पढ़ा था, मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ तो पढ़ा था मैंने। तो इनके 8 में से 5 आंसर सही हो गया है। तो चलिए आप पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है। मैं पूछूंगी आपसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और जो युवा लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, सबसे ज्यादा हड्डियां किसमें होंगी, हम में कि उसमें? और जो होंगी तो कितनी होंगी? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, जो कि हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें बहुत साल हो गए हैं इन चीज़ों को लिखे हुए। बट आई थिंक एक 200 2 52 10 मिलेंगे तुमको। 3 बच्चे के शरीर में शायद ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। आई थिंक 200 8 और कितनी पता नहीं 10 कितनी होती हैं। 208 कैसे हो जाएंगी अगर ज्यादा होंगी तो? नहीं, मैंने बच्चे की पूछी नहीं थी, मैंने बड़े की पूछी थी। 206। अब 206 क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब हम क्वेश्चन नहीं समझ ठीक है, पाते। बच्चों की ज्यादा होती हैं और हम लोगों की कम होती हैं। हम लोगों की 206 होती हैं, देखा, उनकी हमारा ये 206 सही है। प्लस होती हैं। सही नहीं है, आपका टाइम हो गया था। टाइम इसीलिए लगाई जाती है। आगे बोलो। अफसोस। आपके कम है, आप में से 2 पीछे हैं। तो चलिए इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम कि भारत में
महाभारत का जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, वो कहाँ पे स्थित है? हस्तिनापुर नहीं। या इंद्रप्रस्थ? नहीं। तो नहीं नहीं क्या कर रहे हो? ये तो एक क्वेश्चन है ना, मुझे आंसर देना है इसका। आंसर मतलब कि गलत है दोनों आंसर। हाँ, दोबारा क्वेश्चन पूछो। आपका 9वां क्वेश्चन ये है कि भारत में जहाँ महाभारत हुई थी, जिस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वह जगह कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। बिल्कुल सही जवाब। 2 बार तुक्का मारने के बाद तीसरा सही जवाब। तभी तो बोला था दोबारा पूछो। मुझे टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत चालाकी के साथ इन्होंने 1 पॉइंट ले लिया हमसे। 9 में से 6 हो गया। लड़कियां वैसे भी शातिर होती हैं। तो आप पूछें से 9 में से 6 हो गए। अब तो हम बराबर भी नहीं पहुंच सकते इनके। और आगे वाला क्वेश्चन है आपका कि 11 का इनकी मैथ आई थिंक अच्छी है, जितना मैं जानती हूँ। 11 का क्यूब क्या होगा? 11 क्यूब क्या हुआ? आई थिंक 11 का क्यूब होता है टिक टिक 1 टिक टिक 2 आई थिंक 11 का क्यूब जल्दी एक दो। राइट आंसर है 1331 1331। काफ़ी देर तक हमें मैथमेटिक्स करते रहे, जब तक 10 सेकंड हो गए आपके दिमाग में। ये होता है कि कभी कभी चीज़ें रटनी भी चाहिए, हमेशा दिमाग में कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए। अगर जिस टाइप से निकालते हैं निकाल लेते, पर उसके लिए टाइम चाहिए था। 10 दिमाग में ही तो नहीं निकाल चाहिए। लेते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए। जब तो आपको रट्टा मेरे क्वेश्चन 10 हो गए हैं आई थिंक। नहीं, आपके 9 ही हुआ, हमने पहले 9 में है तो आपका लास्ट है। यस। ओके, तो लास्ट है, पर मैं आगे हूँ। जी, कितने जी, क्वेश्चन आगे हूँ मैं? 6 क्वेश्चन नहीं, आगे 3 हूँ। क्वेश्चन हुआ आगे। 3 क्वेश्चन आगे हूँ मैं। हम्म। मैं भी ना रहूँगी। चलो लास्ट कोशिश कर लो। चलिए लेटेस्ट है और एक ये अच्छा है ऐसा। कोई डिफिकल्ट पूछो। तो ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध मुझे पता है, 2000। गलत। 2000 ही गलत। देखो मेरे खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं ये। अरे हम तो ये तो बताएंगे ना सही कि गलत। 1999 में। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी और एक पिक्चर भी निर्धारित है कारगिल करके, आप देख सकते हैं। हमने खुद नहीं देखी है लेकिन बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो, जितना हमें पता है। तो हमारे अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक, मैं क्वेश्चन भूल जाती हूँ कि मैंने उसमें 7 ही क्वेश्चन लिखे थे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको राज्य के बारे में ज़्यादा पता है तो आप बताइएगा, पर मैं आपसे राज्य के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि आप बता देंगे। तरस नहीं खाएंगे हम। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? आई थिंक 2001 में। सुन तो लीजिए पूरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ये अलग हुआ था आई थिंक 2001 में। दोबारा सोच सकते हैं आप। 2003। गलत जवाब है। सोच लिया? 2004। नहीं, राइट आंसर है 2000 में। ओह, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था। 2000 में ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में ही। मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन इनसे पूछे वो कंपटीशन से थे रिलेटेड, वो
कंपटीशन करते नहीं है रितेश जी, नहीं करते तो हम बिल्कुल भी। कंपटीशन का नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने कंपटीशन नहीं, के ऐसा नहीं क्वेश्चन है। डाले। हम काफ़ी भूल चुके हैं, नॉर्मली क्वेश्चन है छोटे मोटे, वो बात थोड़ी ना है, जैसे कि लेकिन हम अब भूल चुके ये हैं हुआ काफ़ी- है कि काफ़ी कुछ अब भूल मेरा चुके हैं। प्राइज मुझे थमा दिया जाए, जी हाँ। और मैं भारी मतों से मैंने फतेह प्राप्त की है। कितने लीजिए। मतों से? आई थिंक 4 मतों से, 4 मत आगे 4 थे हमसे। मतों से टोटल मैंने मत है इनके 8। प्राप्त किया है। सो ये मैं ले रही हूँ, आप मुझे सामने से दीजिए। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा तो बेइज्जती होती है ये यहाँ पे Q&A में। ये मेरा है, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे, इनके जो क्वेश्चन थे वो हमने इजी इनको थे। काफ़ी हल्के में दिया। और हाँ, मुझे दोबारा अगर ऐसा हो तो मुझे हल्के में मत लीजिएगा। अब यार हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। हाँ, प्रिपरेशन की ये, जैसे कि आपको सोचना चाहिए कि ये राजधानी वगैरह ये शायद मुझे पता हो सकती हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछते तो मुझे नहीं पता होता, क्योंकि कंप्यूटर मुझे ज़्यादा नहीं आता है। खेल ठीक भी है। आपको नहीं आता है? हाँ, खेल भी नहीं आता है क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट तो कंपटीशन के लिए पढ़ना फिर हाँ, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए पढ़ेंगे ही। तो आपको मेरा ये चैलेंज कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप भी करके देखिए, और आपको अच्छा लगेगा, और जिसके साथ आप खेल रहे हैं उसकी भी नॉलेज का पता चलेगा कितनी नॉलेज है। और हल्के मत लीजिएगा किसी को भी, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए बाय।